जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बताने की आवश्यकता नहीं कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी इस संसार में दुर्लभ नहीं है। भक्ति की जब परिपक्व अवस्था होती है उसके बाद ईश्वर स्वतः आपके लिए क्या आवश्यक है उसको पूरा करने लगते हैं और मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की अशांति, भय, दुख, दारिद्र्य ये स्थिति नहीं रहती और मनुष्य एक संतुलित जीवन, सुखमय जीवन जीता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि अभी हमारी भक्ति इतनी परिपक्व नहीं हुई है और अभी तो हम मार्ग पे हैं, हनुमान जी कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी, जीवन में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। बहुत सारी परेशानियों का आप लोग जिक्र करते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को हमने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी के सामने रखा है और एक अंतराल के बाद आज आशीष कुमार जी आए हैं आप लोगों के सामने आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय लेकर के, जिससे आप प्रभावित रहते हैं, बल्कि 70 से 80% लोग इससे प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे खास उपाय लेकर आए हैं इस नए साल के मौके पर, जिससे आपका जीवन सुखमय बनेगा, संतुलित बनेगा और शांतिमय बनेगा। तो आपके सामने हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आचार्य जी, क्या खास आप बता रहे हैं, जो कि नए साल पे आज भक्तों के साथ आपका पहला ये परिचय है इस नए साल पे, जिस तो लोग आपको जानते ही हैं, क्या खास बता रहे हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के हृदय में विराजते हनुमान जी को मेरा सादर प्रणाम। और ये हमें मनुष्य जीवन मिला है और सब अच्छा ही चल रहा है और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से ये प्रार्थना करता हूँ सब अच्छा ही रहे। लेकिन कई बार व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं उसको घेर लेती हैं और उनमें कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लाख प्रयास के बाद में भी व्यक्ति को उसका समाधान नहीं मिल पाता है और उसके चलते व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पूजा करना चाहता है लेकिन उसको पूजा का भी फल नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसका पूजा में मन भी नहीं लगता। कई बार तो कर ही नहीं पाता, पूजा कर ही नहीं पाता। पूजा करते समय भी उसके मन में नाना प्रकार के गलत ख्याल आते हैं और जब हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते तब हम पे उनकी कृपा भी नहीं हो पाती। बिल्कुल। और व्यक्ति को यही लगता है कि शायद हमें इसीलिए पूजा का फल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामचरित्र मानस करते हैं, उन लोगों का भी ये प्रश्न है कि हम जब उस पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उस समय पे भी हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं विचलित रहता है और इसलिए भी उनको ईश्वर की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। अब यूँ कह लीजिए कि कुछ समस्याएं व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की उलझ जाती हैं कि लाख प्रयास करने के बाद में भी 99% काम होने के बाद में भी उनका 1% कहीं काम उलझ जाता है। तो जब भी वो कोई पूजा पाठ भी करता है तो वहाँ भी उसका जो ध्यान है कुछ % उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो वो संपूर्ण रूप से ईश्वर का नहीं हो पाता। तो शायद इस वजह से भी उसके ऊपर कृपा नहीं बरस पाती। तो आज कुछ ऐसे ही जो कुछ समस्याएं हैं जो विशेष हमारे सामने भी आई हैं, कुछ लोगों के कमेंट के माध्यम से या कुछ लोगों ने जो साझा किया है हमारे साथ में फ़ोन कॉल के माध्यम से, या जो जन्म कुंडली के विश्लेषण में हमने पाया जो लोगों के प्रश्न थे, वो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका आज आप लोगों को समाधान देने का प्रयास करेंगे। और बड़ी ही छोटी सी चीज़ जो बहुत सिंपल चीज़ है, लौंग के कुछ आपको ऐसे आसान और सरल, जिनके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कार्य रुके हुए हैं, या जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो व्यक्ति क्या करें, 9 लौंग ले लें। अच्छा। उनको पीले रंग के धागे में बांध के हार बना लें और उसको हनुमान जी को समर्पित कर दें और साथ में एक नारियल राम राम लिख करके और चाहे एक ही पेड़े का भोग लगाएं, हनुमान जी को पेड़े का भोग लगा दीजिए और साथ में जो भी आप करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, रामचरित्र मानस की चौपाई करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, जो भी आप करते हैं, या आप राम नाम का जाप ही केवल मात्र करते हैं, अगर आप इसके साथ में इस प्रयोग को जोड़ देते हैं
तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसका प्रभाव देख करके कि ये एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी लौंग जब आप हनुमान जी से जोड़ करके उसका उपाय बना देते हैं तो आपके लिए वो किस तरीके से काम मतलब करती है। जिसके काम ना बन रहे हो, बिगड़े काम हो और सफलता ना मिल रही हो या पढ़ाई मन ना लग रहा हो, आपने कहा जी, तो 9 लौंग लेना है साबुत जिस पे फूल हो। ये अवश्य ध्यान रखें कि जो लौंग है वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, उसके जो फूल है वो बराबर होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और फिर पीले धागे में उसको बांध दीजिए जी अर्पित कर दीजिए। आपने कहा मतलब हनुमान जी को पहना दें। जी, अच्छा, माला के तौर पे पहना दें उसको, या फिर उनके चरणों में भी आप उनको रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। अर्पित भी कर सकते हैं। और बाकी जो पूजा विधि है वो आप सब लोग जानते ही हैं। प्रोग्राम के कार्यक्रम के माध्यम से आपको सब लोग बताते हैं किस तरीके से आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, कैसे दीपक लगाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और हम हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, उनको केवड़े का इत्र लगाते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता ही हैं, लेकिन साथ में आप इस प्रयोग को कीजिए, मतलब श्रद्धा भाव से जो आप करते हैं वो कीजिए। और साथ क्योंकि में जितनी पूजा आपकी वो तो कोई उरंत है भी नहीं, जितनी आपकी इच्छा उतना कीजिए, लेकिन ये उपाय आप करें तो इससे निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, ये आजमाई हुई चीज़ है। हम स्वयं भी देखते हैं इसका चमत्कार, और जिन व्यक्तियों को, जिन जजमान को हमने बताया है, काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसीलिए नव वर्ष पर ये आप सब लोगों के सामने भी रखना चाहते हैं ताकि और लोग इन छोटे छोटे और बड़े चमत्कारी उपायों का लाभ उठा सकें। शायद पिछले कुछ वर्षों में उनके काम नहीं बने, लेकिन सिर्फ अगर ये उपाय लोगों तक पहुंच जाए और विश्वास करके जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेते हैं, शायद इस नव वर्ष में 2023 में उनके समस्त कार्य संपन्न हो जाएं। बस इसीलिए ये प्रयोग बता रहे हैं, और आसान भी है, सरल भी है, कोई भी कर सकता है। अगर आप बच्चों को कराते हैं तो पढ़ाई में लाभ मिलेगा, और यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, महिलाएं भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बस महिलाएं उनको स्पर्श ना करें। हाँ, तो कई बार कहा गया है कि शुद्धता का ख्याल रखते हुए, शुद्धता का ख्याल और रखें। कोई भी क्यों स्पर्श करे, ईश्वर को दोष प्रणाम करें, और जो अधिकृत पुजारी हैं, पंडित हैं, वही स्पर्श करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे इस कार्यक्रम को शूट करने के पहले, तो आप बता भी रहे थे कि कुछ ऐसे उपाय हैं, और ये वो उपाय हैं जो आपने कई लोगों को बताया, और लोगों ने जो उधर से फीडबैक अपना दिया, जो बताया कि ये काफ़ी लोगों पे असर किया है। बिल्कुल इसका असर है, तभी हुआ कि क्यों ना भक्तों को बताया जाए। जी हाँ, देखिए, आपसे पहले भी ये बता सकते थे, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। और सभी जानते हैं, जब पहले समय में जब रामायण चलती थी तो या महाभारत चलता था तो उसमें बताया जाता था कि मैं समय हूँ, तो समय की बड़ी महिमा है। तो हर चीज़ का एक समय होता है। आज जब इतने लोगों को इन चमत्कारी उपाय से लाभ हुआ, तो आज मन किया कि सबके सामने रखे जाएं। बड़े आसान और सरल उपाय हैं। किसी का बहुत 18 साल से तबीयत ख़राब थी, महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, उन्होंने साझा किया कि गुरुजी मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है और मेरा एडमिशन भी मैं जहाँ चाहता था वहाँ हो गया है। जिनके कार्य सिद्ध नहीं हुए या जिनके बच्चे तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, उनके एक डॉक्टर साहब हैं, उनके दोनों बेटियों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। तो जब इस तरीके के व्यूज़ मिले, इस तरीके का लोगों ने जो उनको लाभ हुआ है वो हमसे साझा किया, तो फिर हमें भी लगा कि शायद इन उपायों तक इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो कार्य हैं वो सिद्ध हो सके। जी हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो पूरी कोशिश ही है हनुमान व्यक्ति की। अभी जितने सारे मैसेजेस आते हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है, हमारी तो ये कोशिश होती है कि जो भक्त कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जो बातें बताते हैं, अगर उनकी अनुमति होगी तो किसी न किसी माध्यम से, अगर वो आसपास के होंगे तो उनसे तो हम सीधे मिल करके भी उनके अनुभव बताते हैं, साझा करते हैं कि आपने कौन से उपाय किए, कैसे आप पूजा करते हैं कि हनुमान जी कृपा प्राप्त होती है। ये तो जिनका आपने जिक्र किया, अगर उनकी अनुमति होगी तो एक बार हम लोग जूम मीटिंग के जरिए भी उनसे बातचीत करके और भक्तों तक उनका अनुभव हम लोग साझा करेंगे कि इस तरह के उपाय से भी देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि किसके लिए कौन सा उपाय काम कर जाएगा। हनुमान चालीसा तो सर्वोपरि है, वो सभी पढ़ते रहें। कई बार छोटे छोटे जो उपाय होते हैं वो वही बड़े काम के साबित होते हैं। उसी में से लौंग वाला उपाय भी है, महा उपाय कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, इस नव वर्ष में 2023 के लिए ये वाकई में एक महा उपाय है। और अभी शायद आप ही
हमारे दर्शकों को समझा रहे थे कि कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी बार हम हनुमान चालीसा करें या किस विधि से करें, उसमें क्या हम उसके साथ में करें कि हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। तो बस कई बार अगर उससे भी आपको देखो, वैसे तो हनुमान चालीसा या जो भी हम सुंदरकांड करते हैं या हम हनुमान जी की पूजा करते हैं या हम महीने में यदि एक बार भी सच्चे भाव से हनुमान जी का श्रृंगार अपने हाथ से कर लेते हैं, उनको चोला अर्पित कर देते हैं, तो कार्य सिद्ध हो जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम कितनी बार करें या कितनी बार करने से होगा। अगर वो इस असमंजस में है तो उसके साथ वो तो करें ही, लेकिन उसके साथ अगर ये छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। जी जी जी, कुछ और ख़ास आप बता रहे हैं, कुछ और उपाय लौंग से जुड़ा हुआ। एक और काफ़ी प्रश्न आया है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि स्वास्थ्य से संबंधित हमें कुछ बताया जाए। कुछ तो देखिए, एक जो उम्रदराज लोग होते हैं वो तो है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब एक उम्र आती है तो हर चीज़ ढलती है, हर चीज़ कम होती है समय के साथ। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे जो यंग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या एक पीक एज पे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। यंग बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अच्छी खासी जो उनकी लाइफ है चलती हुई वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य मेन है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो व्यक्ति का मन भी कार्य में लगता है, और जब व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से करता है, मन से करता है, तो आगे भी बढ़ता है। तो जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब है, दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं या उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित उनको समस्याएं काफ़ी दिन से चल रही हैं, ऐसे व्यक्ति 8 लौंग ले लें और जैसे हमने पहले बताया है कि पीले धागे में बांध के उसका हार बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इन 8 लौंग को साबुत लौंग लेनी है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आप काले धागे के अंदर बांध लीजिए और शनिवार के दिन आप इनको हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। अच्छा। और बस साथ में वही पेड़े का, चाहे एक ही पेड़ा है, पेड़े का भोग लगा दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ रही है तो नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का आप 1 माला या 2 माला साथ में जाप कर लीजिए। और जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आप हनुमान जी का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में वो कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसी कृपा आपको मिल जाएगी। मुझे नहीं पता कि सबको देखो स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग परेशानियां होती हैं, लेकिन कोई भी समस्या है आप बस साथ में 8 लौंग, क्योंकि 8 नंबर जो है ये शनि का नंबर है और 8 नंबर का रूलिंग प्लैनेट शनि होता है। और अभी आपको बताया ही हुआ होगा शायद, या कुछ लोग जानते ही हैं कि किन किन राशियों पे शनि की 7.5 है, और जो है 5 राशियां सदैव ही शनि से प्रभावित रहती हैं, जिनमें 3 राशियों पर शनि की 7.5 होती है, 2 पर ढैया। अच्छा। तो अगर शनि के प्रभाव से भी वो ग्रसित हैं, क्योंकि शनै शनै चले जो शनिश्चर ज्योतिष में कहा जाता है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि बीमारी भी राई का पहाड़ बन जाती है। यानी कि कहने को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो छोटी सी समस्या होती है वो बड़ी बन जाती है, क्योंकि शनै शनै चले जो शनिश्चर, धीमी गति से उसको प्रभाव मिलता है, धीमी गति से उसको दवाई सूट करती है। तो वो इस प्रयोग को कर सकते हैं, अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी और कितनी भी बड़ी बीमारी हो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए कर सकते हैं। और जो ठीक हो, स्वस्थ हो, वो भी कर ले तो मुझे लगता है कि ठीक ही रहेगा। बिल्कुल। अगर आप देखिए, स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तो है ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी है। कई बार लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं, तो क्योंकि शनि कई बार भटकाने का भी कार्य करता है। शनि के 7.5 में कैसे लोगों को नुकसान होता है, व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि जब शनि की 7.5 लगती है तो जो उसका प्रथम चरण होता है वो सर पर होता है, तो भ्रमित रहेगा, भ्रमित रहता है। वो जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचेगा, जो नहीं डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन लेगा, जहाँ कदम नहीं जाने चाहिए वहाँ जाएगा, और जब वो गलत डिसीजन लेता है तो वो फेरे में पड़ जाता है, और फिर एक चीज़ को ठीक करने के लिए दोबारा गलत डिसीजन लेता है। ऐसे उसका समय भी खराब होता है और वो परेशानियों से भी घिर जाता है। तो बस आप ये प्रयोग कीजिए और आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। साथ में
इस प्रयोग को करने के साथ में एक गोला ले लीजिए, उसको ऊपर से काट लीजिए। नारियल का गोला, जो गोला आता है सूखा गोला, उसको ऊपर से काट के उसमें 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच बूरा और 1 चम्मच खसखस उसके अंदर डाल दीजिए और उसको कलावे से, मौली से बांध दीजिए। और अगर आप जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो रही है उसको दोनों हाथों में लेकर के, और हाँ, उसके ऊपर राम लिख दीजिए और उसको हाथ में लेकर के हनुमान जी से अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर लीजिए और उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में आप गाड़ दीजिए, या किसी अन्य जगह भी आप उसको मिट्टी में गाड़ सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे आप उसको रख दीजिए। उसको जो कीट पतंगे हैं, कीटाणु हैं और जो चींटियाँ वगैरह हैं वो उसको खाएंगे। और आप, ये एक अद्भुत टोटका है, अद्भुत प्रयोग इसी है। उपाय के साथ करें या अलग से करें इसको? इस उपाय के साथ, इसके साथ ही करें? इसके साथ में ही। अच्छा, 8 लौंग वाले उपाय के साथ करें। अच्छा, ये बुरा ले लीजिए, मतलब ये गुड़ का? नहीं, जो चीनी वाली बूरा आती है। अच्छा, वो आता है। आई खसखस क्या है? खसखस जो आपने देखे पंसारी की दुकान पे मिलती है, जो जिसके लोग ठंडाई भी बनाते हैं। अच्छा, वो मांगने पे मिल जाएगा वहाँ? बिल्कुल। खसखस। आप उसको जो है शायद पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो वो आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसको ऐसे ध्यान रखिए कि 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, खसखस, 1 चम्मच बूरा आप डाल दीजिए गोले के अंदर। उस पर आप कलावा बांध दीजिए, राम लिख दीजिए और अपने दोनों हाथों में पकड़ के हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, और उसको किसी पीपल के पेड़ वृक्ष के नीचे आप गाड़ दीजिए, या नीचे ऐसे रख दीजिए, या किसी अन्य जहाँ पे कोई बसावट ना हो, जो लोग ना रहते हो, खाली वीरान ज़मीन के अंदर ले जा करके आप उसको गाड़ दीजिए। आप देखिए, ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि जहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी और आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, आप एक बार इस प्रयोग को करके देख लीजिए, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट है साहब। जी जी जी। और इसलिए हमने ये स्पष्ट कर दिया कि खसखस क्या है, क्योंकि बहुत सारे भक्त चूँकि पूरे भारत में, भारत से बाहर भी देखते हैं। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं पेड़ा किसको कहते हैं, कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि चोला किसको कहते हैं चढ़ाना हनुमान जी को। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, जो कि अलग अलग जगहों पे देखिए अलग अलग नाम से हर चीज़ पुकारा जाता है। बिल्कुल। तो ये होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं इस तरह का। तो जी जी जी, अगला उपाय क्या है आचार्य जी? और ये आज का लास्ट और अंतिम उपाय है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, विशेष रूप से जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका ये भी प्रश्न आता है, गुरुजी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और आपने शायद एक बार जिक्र भी किया था कि कुछ लोगों को तो हम कहते हैं कि आप एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा कीजिए, लेकिन हम तो 7 बार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। तो कई लोगों को कई ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। अभी 2-3 रोज़ पहले ही एक व्यक्ति का कॉल आया और वो कह रहे थे, गुरुजी अब हमने जो प्रयोग किए हैं, या जैसे आपसे हमने पूछा, आपके सामने प्रश्न रखा और आपने हमें बताया, तो अब हमें हनुमान जी की मौजूदगी महसूस होती है। हमें लगता है कि वो हमारे अंग संग हैं और हमारे कार्यों को संपन्न करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, और वो चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर ऐसी हो जाए कि जो भी वो चीज़ कर रहे हैं या जो भी वो उपाय कर रहे हैं वो ऐसे फलीभूत हो जाए कि जो उनकी जीवन में रुकी हुई चीज़ें हैं वो उनकी आगे बढ़ने लगे, और हनुमान जी की कृपा उनको लगे कि हनुमान जी की कृपा हो रही है। और वो तब लगता है, क्योंकि आपने भी एक प्रोग्राम में बताया था कि जब व्यक्ति का कार्य सिद्ध होता है, वो तो तभी मानता है कि हनुमान जी की कृपा हो रही है। कृपा तो हर क्षण है, कृपा तो हर क्षण है, लेकिन हम लोग तो चूंकि मनोरथों से जोड़ के देखते हैं ना कि ये मनोरथ पूर्ण होगा तो कृपा समझते हैं तो कृपा हो रही है। तो जो ये कृपा शब्द है, इसको शब्दों में तो समेटा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जो लोग चाहते हैं कि भाई अब कृपा अवश्य होगी, कृपा पाना भी चाहते हैं और कृपा की अनुभूति करना चाहते हैं, वो लोग क्या काम करें कि 7 लौंग ले लें। 7 लौंग को लाल रंग के धागे में, पहले हमने प्रयोग बताया पीले रंग के धागे में, फिर बताया काले रंग के धागे में, और अब जो लोग हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं या जो भी वो चीज़ कर रहे हैं वो फलीभूत हो, उसका रिजल्ट उनको मिले, हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त हो, उसके लिए बता रहे हैं वो 7 लौंग लें। पहले 9 लौंग थी,
धागा पीला था, अब 8 लौंग है, धागा काला है, अब लौंग 7 हो गई हैं और धागा लाल हो गया है। और कहा भी जाता है लाल देह लाली लसे अर्धरी लाल लंगूर वज्रदेव दानव वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। ये जो लाल रंग है इसकी अद्भुत महिमा है और मंगल ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है जिससे जीवन में भी मंगल होता है। और जब हाँ मंगल की बात आती है, जहाँ हम चाहते हैं कि मंगल हमारे अनुकूल रिजल्ट दे, तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ता है। तो एक बार फिर से आप हनुमान जी की शरण में जाइए और कैसे कि 7 लौंग ले लीजिए और लाल रंग के धागे में बांध करके उनका हार बना लीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए या हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और वही पेड़ा यहाँ पर भी उपयोग में लेना है। आप पेड़े ले लीजिए, पेड़ों का भोग लगा दीजिए हनुमान जी को। और जो भी आपकी प्रार्थना है, जैसे आप हमसे बोलते हैं कि हनुमान जी की लगता है कृपा प्राप्त नहीं हो रही, उनका एहसास नहीं हो रहा है, कुछ कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जो भी आप अपने तरीके से मांगते हैं या हमसे पूछते हैं, बस वही चीज़ आप हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और देखिए कुछ ही समय में जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस भी प्रकार आप हनुमान जी को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। ये भी मंगलवार को ही ना? ये वाला जो उपाय है ये मंगलवार में करना है, बिल्कुल। ये वाला प्रयोग आपको मंगलवार में ही करना है क्योंकि लाल रंग का प्रयोग है, तो इसको आप मंगलवार के दिन करें। ये जो रोग शोक वाला है ये शनिवार को? ये शनिवार को। और जो पीले धागे वाला है वो भी मंगलवार को करना है। तो इस तरीके से आप कीजिए और एक गोला नारियल ले लीजिए, उस पर राम लिख करके आप इसके साथ में हनुमान जी को अर्पित कीजिए। और साथ में अगर हो सके तो 7 बताशों के ऊपर आप या तो रोली या सिंदूर लगा करके हनुमान जी वाला आप उनको साथ में अर्पित कर दीजिए और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है आप वो मांग सकते हैं। आपको आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होगी। और आपको अपने आप लगेगा कि शायद जो भी चीज़ हम अब कर रहे हैं उसके साथ में जब हमने इन छोटे छोटे प्रयोग को जोड़ा, इस लौंग के प्रयोग को जोड़ा, तो बताया ही है आपको कि ये गदा के रूप में कार्य करता है और इसकी आकृति भी आप देखेंगे तो गदा के रूप में है। हाँ। और हनुमान जी की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आप धन से सुखी रहेंगे, आप स्वास्थ्य से सुखी रहेंगे, मानसिक अशांति आपको नहीं होगी, समस्त कार्य आपके सिद्ध होंगे। जो किसी वजह से अटक गए हैं वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे और आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। बस ये छोटे से कुछ लौंग के बड़े आसान और सरल प्रयोग बताए हैं, आप करके देखिए। मेरा विश्वास कहता है कि हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही आपके कार्य सिद्ध होंगे क्योंकि कराने वाले वही हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये काफ़ी सरल उपाय है कि ये देखिए जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है और हनुमान जी की प्रेरणा होती है तभी व्यक्ति समाधान भी ढूंढता है और करता भी है। हमने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि कई बार समस्या ग्रसित जीवन होने के बाद भी समाधान ही नहीं ढूंढते, करते ही नहीं है। अगर करने की इच्छा जग रही है, समाधान ढूंढने की प्रेरणा मिल रही है, तो ये सब हनुमान जी की कृपा से संभव है। इसलिए इन सब उपायों को कीजिए, विश्वास रखिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। आगे भी आचार्य जी आपको ढेरों उपाय बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय श्री राम।